सो ये गाइस वेलकम। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और अच्छा खासा बवाल मच गया उस वीडियो को लेकर के। बहुत सारे बैड कमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लग पड़ी जिसको कि लेकर मेरे को दोबारा से एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस बार ये वीडियो जो है मेरे फर्स्ट वीडियो यानी 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था, मैं उसका लिंक भी देने वाला हूँ आप लोगों को नीचे। उस वीडियो को अगेन एक्सप्लेन करने के लिए है। एंड गाइस, आप लोग मानिए या ना मानिए, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को खुद को जजिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए खुद पहले रिसर्च करनी पड़ गई। बहुत सारी रिसर्च मैंने की, बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग के शोज़ जो हैं वो मैंने देखे और उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में जो जजिंग का क्राइटेरिया होता है वो होता कैसे है। सो गाइस, आप इस वीडियो को देखने के बाद में और मेरी रिसर्च को सुनने के बाद में आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि जजिंग के बारे में मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में जब स्टेज पर वो जाते हैं अपनी पर्टिकुलर एक कैटेगरी में, एक्चुअली में जज सामने देख क्या रहा होता है, उनको उस चीज़ के बारे में भी नहीं मालूम होता। और गाइस, मैं बहुत हैरान हूँ कि हमारे कंट्री में बहुत सारे जो प्रो हैं, अपने आप को जो सो कॉल्ड प्रो मानते हैं, उनको भी नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली जजेस क्या देख रहे हैं। आई मीन सिर्फ फिजिक बना ली और स्टेज के ऊपर आ गए और अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे आप प्रो नहीं बन जाते हैं। फैन फॉलोइंग आपकी इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर बहुत सारी है, उससे भी आप कोई एथलीट नहीं बन जाते हैं। वो बनने के लिए आपको जजिंग के जो सेट पैरामीटर्स हैं, जो क्राइटेरियाज हैं, उनको पास करना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों के सामने वो फैक्टर्स, वो लॉजिक्स रखूंगा जिससे कि एक आम इंसान को भी, ये एक जो व्यूअर होगा या ऑडियंस में बैठा हुआ बंदा होगा, उसको भी ये बात पता लग जाएगी कि बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक और मेंस क्लासिक जो 3 कैटेगरीज हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है और क्या चीज़ कैसे देखी जाती है। आई एम श्योर इसके बाद में आप लोगों का एक शो को देखने का नज़रिया, एक एथलीट को देखने का नज़रिया, या जब आप एथलीट की बात सुनेंगे तो उसको जानने का नज़रिया, या किस जज ने कैसे जजमेंट दी है उसको समझने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आएगी और आई एम श्योर इसके बाद में आप खुद भी इतने ज़्यादा सफिशेंट होंगे कि आप किसी की बोली हुई बात को सच नहीं मानेंगे और आपको अंदर से सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। गाइस, किसी भी सक्सेसफुल चैंपियनशिप, या मैं कहूँगा कि किसी ऑनेस्ट चैंपियनशिप की जो सबसे बड़ी जान होती है, अगर वो एथलीट्स होते हैं तो उसके दूसरी तरफ ऑनेस्ट जजेस या उनकी जजमेंट होती है। गाइस, आप मानिए या ना मानिए, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे इंडिया में आज भी कुछ ऐसे जजेस हैं। मैं कहूँगा कुछ जजेस ऐसे हैं जो क्वालिफाइड हैं एटलीस्ट, जिनको ये मालूम है कि कैटेगरी को कैसे देखना है, कैसे जज करना है, एथलीट के अंदर किन किन चीज़ों को देखना है। अगर वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो आप कभी भी सही डिसीजन, फेयर डिसीजन दे ही नहीं सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एथलीट्स की अपनी खुद की फ़ैन फॉलोइंग है और उस फैन फॉलोइंग के बेसिस पर वो क्या होता है, एक मोमेंट ऑफ हीट में जा करके एथलीट को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर वो किसी चीज़ को लैक कर रहे हैं, किस कंडीशनिंग पर लैक कर रहे हैं, या उनके पॉइंट्स कहाँ पर मार्क डाउन हुए हैं। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो मार्क डाउन हुए हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, मैं अपने पास बहुत सारी रिसर्च के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो मैं लिख करके लाया हूँ और उस लिखी हुई रिसर्च को मैं आपके सामने विद लॉजिक्स पढ़ूंगा, बोलूंगा, एक स्टेटमेंट की तरह पढ़ूंगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल जज नहीं हूँ, कहीं मेरे से कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च को लिख लिया है। सो आज मैं वो सारी चीज़ें बड़ा बताऊंगा आपको। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ लगे कि कुछ गलत है या कोई चीज़ मिस हो गई है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं खुद उसका हर एक चीज़ का आंसर करूंगा। सो गाइज, काफ़ी टाइम से मेंस फिजिक को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनती रही हैं और वो कंट्रोवर्सीज ऐसी हो जाती हैं कि जिसका कोई कभी एंड नहीं निकल पाता। बहुत लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, इवन लोग एक दूसरे को अब्यूज़ तक करना शुरू कर देते हैं। सो मैं ये मेरा वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले हमें ये जानना, ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिर में मेंस फिजिक की कैटेगरी बनाई क्यों गई थी, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। सो मैं अब आपको बहुत सारे लॉजिक्स और फैक्टर्स दूंगा जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और कोई जज किस तरीके से जजमेंट करता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने अपने लैपटॉप में यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च को लिख लिया है
और इस रिसर्च को मैं अब आप लोगों के सामने पढ़ करके बोलूँगा, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। सो गाइज 1970s में जब 1970s में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, समीर बनॉट, फ्रैंक ज़ेन, इनका एरा था, इन जैसे एथलीट्स का एरा था। इन लोगों ने यहाँ से बढ़ते बढ़ते डोरियन येट्स और रॉनी कॉलमैन तक जब ये एरा पहुंचा है, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक बैकड्रॉ आना शुरू हो गया था। एक्चुअली में उस टाइम पर क्या होता था कि बॉडी बिल्डर्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे थे, और उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए मिस्टर ओलंपिया के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, उन लोगों ने एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गेम के अंदर, जिसका नाम था मेंस फिजिक। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडल वाली लुक की ज़रूरत रहती थी। डिस्करेज आप कर सकते थे कि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज दिखने की ज़रूरत नहीं है। मोर आप ड्रग्स को, एनाबॉलिक्स को यूज़ करेंगे, आप मोर ह्यूज होते चले जाएंगे। सो गाइज, ये वाली जो सी कैटेगरी थी, ये 2013 में इंट्रोड्यूस की गई थी यूएस में, जो कि मिस्टर ओलंपिया में की गई थी। और वो कैटेगरी एक क्राइटेरिया का ये था, उस कैटेगरी का एक क्राइटेरिया ये था कि जिसमें कि एथलीट की एक मॉडल जैसी लुक होनी चाहिए थी, शोल्डर टू वेस्ट रेशो अच्छा होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा मैस्कुलर या वैस्कुलर उसको नहीं दिखना चाहिए था, एक डिसेंट कंडीशनिंग वाली बॉडी होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें मैंने रूल बुक्स में से पढ़ करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कोई एक दो फेडरेशंस की नहीं, वर्ल्ड वाइड जिन जिन फेडरेशंस की चैंपियनशिप्स होती हैं उन सब में यही चीज़ें चलती हैं। इवन मिस्टर ओलंपिया में भी यही चलती है। और आप मानिए या ना मानिए, इंडिया में भी अब इन्हीं सब रूल्स को फॉलो किया जाने लगा है, ओलंपिया के अलावा बाकी फेडरेशंस में भी। इसके हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा वैस्कुलैरिटी या मैस्कुलैरिटी या बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, एक डिसेंट कंडीशनिंग होनी चाहिए। इसमें कोई भी जो एथलीट है वो तगड़ा ना लगे, जो एक रॉ भाषा में बोली जाती है बात कि भाई तू तगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। मेंस फिजिक का कोई भी एथलीट कभी तगड़ा नहीं दिखेगा आपको, वो एक मॉडल लुक की तरह दिखेगा। गाइज, मॉडल कौन सा होता है? कभी आप किसी फोटोग्राफर से पूछ करके देखिए कि क्या वो किसी बाउंसर को कभी मॉडल बनाना चाहेगा, कभी किसी हट्टे कट्टे इंसान को मॉडल बनाना चाहेगा? एक लीन इंसान हमेशा मॉडल बनता है, जिसकी की प्रपोर्शंस बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। वो होता है मेंस फिजिक का मिलता जुलता एथलीट। तो ये क्राइटेरिया सेट किया गया था मेंस फिजिक के लिए, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बॉडी बिल्डिंग से। बॉडी बिल्डर इंसान वो होता है जो बहुत ज़्यादा बल्की होता है, जो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, हट्टा कट्टा होता है। इतना तो आप लोग भी समझते होंगे। एज अ रिजल्ट, बॉडी बिल्डिंग जो है उसमें की मसल साइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा मैंने अभी आपको बोला है, बहुत ज़्यादा मसल साइज की ज़रूरत रहती है। उसमें मसल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में अब बात कर रहा हूँ कि उसमें मसल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उसमें मैस्कुलैरिटी और वैस्कुलैरिटी जो होता है वो भी बहुत हाई रहता है, और प्रपोर्शंस एंड शोल्डर टू वेस्ट रेशो देखा जाता है, और इसी के बेसिस पर प्लस मार्किंग होती है। सो मेरे कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी में खेल रहे हैं और आप उस कैटेगरी को विन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत तगड़ा होने की ज़रूरत है। आपकी मसल की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका शोल्डर टू वेस्ट का जो रेशो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप मीट कर जाते हैं तो आपकी मार्किंग बॉडी बिल्डिंग में अप होगी, प्लस होगी, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं चैंपियनशिप को विन करने के। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सो गाइज, ये सब जितना ज़्यादा होगा जिसमें स्टेज पर, उसकी उतनी ही अच्छी मार्किंग होगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बॉडी बिल्डिंग के लिए, ना कि मेंस फिजिक के लिए। इसके बाद हम आगे आते हैं। मेंस फिजिक में सबसे अच्छा मॉडल लुक, मैं बार बार आपको गिनवा रहा हूं, मेंस फिजिक कैटेगरी के लिए सबसे अच्छा मॉडल लुक होना चाहिए। यानी कि आपकी डिसेंट मैस्कुलैरिटी होनी चाहिए, डिसेंट मसल साइज होना चाहिए, डिसेंट कंडीशनिंग होनी चाहिए, और गुड कंडीशनिंग कोर की होनी चाहिए। कोर का मतलब जो हम लोग सिक्स पैक्स की बात करते हैं ना, एब्स, उसको बोला जाता है कोर। जो स्टेज के ऊपर बहुत अच्छी कंडीशनिंग के साथ नजर आ रहा हो,
शार्पनेस हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए मेंस फिजिक के लिए। और इसी के उल्टा अगर बॉडी बिल्डर वाली लुक होगी, मतलब आप खेल रहे हो मेंस फिजिक में लेकिन आप बॉडी बिल्डर वाली लुक लेकर के आ गए, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, आपकी मसल डेंसिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आप बहुत मैस्कुलर लग रहे हो वहाँ पर, या आपकी वैस्कुलरिटी और साइज़ वो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उसके पॉइंट्स आपके कट जाएंगे। मैं फिर से गाइज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने मेंस फिजिक कैटेगरी में अपने आप को इनरोल किया लेकिन आप बड़ा साइज लेकर के स्टेज के ऊपर आ गए, यानी कि बॉडी बिल्डिंग के फीचर सारे आप लेकर के मेंस फिजिक में खेलने के लिए आ गए, तो आपका मार्क डाउन होगा, आपके नंबर्स कट जाएंगे, ऐड नहीं होंगे। इस चीज को गांठ बांध लीजिए आप सबसे पहले। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बॉस कि फिर उसके बाद में ज़माना आया जे कटलर और फिल हीथ का 2013 के बाद में। सो ओलंपिया के ऑर्गेनाइजर्स ने इस चीज़ को देखा कि एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग थी आर्नोल्ड वाली, फ्रैंक जेन वाली, वो थी बॉडी बिल्डिंग, और वो जो सुंदर एक लुक हुआ करती थी बॉडी बिल्डिंग की वो गायब होना शुरू हो गई इस सब कैटेगरीज के चेंज करने के वजह से। तो क्लासिक फिजिक नाम की जो कैटेगरी, जिसमें कि आज भी बहुत सारे एथलीट्स कंफ्यूज रहते हैं, फिर वो लॉन्च की गई उस टाइम पर। लॉन्च का मतलब इंट्रोड्यूस की गई गेम के अंदर, और वो टाइम था सन 2016 का, जब सन 2016 के अंदर मेंस फिजिक को इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए में मिस्टर ओलंपिया के अंदर। और ये कैटेगरी रखी गई थी। इस कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ खास थी कि हाइट के साथ साथ बॉडी वेट को भी कंसिडर किया जाने लग पड़ा। यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपकी हाइट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, आपको कोई भी अपना हाइट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका वेट चलता है। बट जब आप क्लासिक फिजिक में अपने आप को एनरोल करवाते हैं चैंपियनशिप के लिए, तो आपकी हाइट और आपका वेट, ये दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं। सो अगर आप क्लासिक में खेलने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी हाइट वाली कैटेगरी में खेलना है आपका वेट के साथ में, और इसमें आपकी मसल्स जो हैं वो मॉडल जैसी लगें, और बॉडी बिल्डर जैसी ह्यूज और फ्रीकी नहीं होनी चाहिए। ये भी इसके अंदर फर्क है। आपकी बॉडी जो है वो सुंदर दिखनी चाहिए, एक मॉडल जैसी लुक आनी चाहिए। आप बॉडी बिल्डर की तरह बहुत ज्यादा ह्यूज या फ्रीकी, मतलब मॉन्स्टर ना दिख रहे हो आप स्टेज के ऊपर। सो आप, आई एम श्योर, थोड़ा बहुत इस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूं इस चीज को कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपको ह्यूज दिखना है और उसमें आपकी हाइट का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में कैटेगरी आती है क्लासिक की, जिसके अंदर आपका हाइट प्लस आपकी बॉडी वेट का लेना देना है, लेकिन उसके अंदर आपको बॉडी बिल्डर की तरह ह्यूज या फ्रीकी या मॉन्स्टर नहीं दिखना है, आपको सुंदर दिखना है। और तीसरी कैटेगरी आती है मेंस फिजिक की, जिसके बारे में मैंने अभी आपको सारी डिटेल्स दी कि आपके अंदर मॉडल लुक होनी चाहिए। ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भाइयों, बॉडी बिल्डिंग, जब बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ साइज का ही गेम हो चुका है, तो मेंस फिजिक बॉडी बिल्डिंग जैसी कैसी हो सकती है, आप बताओ मेरे को। जब बॉडी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइज की गेम है, तो उसके अंदर आप साइज लेकर के, बड़ा साइज लेकर के मेंस फिजिक के अंदर कैसे जा सकते हो, जबकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वो एक मॉडल लुक और सुंदर एस्थेटिक्स के साथ में गेम खेली जाती है। पॉसिबल ही नहीं, दूर दूर तक मैच नहीं होता। सो गाइज, एक जमाना फिर आया उसके बाद में फिल हीथ वाला, जे कटलर वाला, और उस जमाने में ओलंपिया के ऑर्गेनाइजर्स ने ये बात को रियलाइज किया कि जो आर्नोल्ड वाली फिजिक थी या फ्रैंक जेन वाली फिजिक थी जिसमें सुंदर बॉडी होती थी, वो सारी चीज़ें गायब होने लग पड़ी। सो उनको उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक और कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसका नाम था क्लासिक फिजिक। सो क्लासिक फिजिक एक्चुअली में 2016 में इंट्रोड्यूस की गई, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती थी कि उसके अंदर आपको हाइट के साथ साथ बॉडी वेट की लिमिट रख दी गई थी कि आपकी हाइट एक पर्टिकुलर सेट है और बॉडी वेट सेट है, उस हिसाब से आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनेंगी। और उसके अंदर एथलीट को बहुत ज़्यादा हैवी, ह्यूज, मॉन्स्टर लुक, फ्रीकी लुक ये नहीं रखना है, उसको सुंदर दिखना है। वो बनाई गई थी क्लासिक फिजिक की कैटेगरी, सो दैट 3 कैटेगरीज बिल्कुल अलग अलग बन सके, बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिजिक एंड मेंस फिजिक। ये 3 कैटेगरीज बिल्कुल अलग अलग डिफाइन कर दी गई थी। नाउ
अब भाइयों आप खुद बताओ कि जब कोई बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ साइज का ही गेम रह जाता है, बॉडी बिल्डिंग में जब सिर्फ और सिर्फ साइज का ही गेम रह गया है, तो साइज लेकर के कोई भी एथलीट अगर मेंस फिजिक के अंदर चला जाता है तो वो कैसे मेंस फिजिक का एथलीट रहा? अगर ह्यूज साइज लेकर के आप मेंस फिजिक के अंदर चले गए तो वो कैसे मेंस फिजिक का एथलीट रहा? जो बच्चे या जो एथलीट स्टेज के ऊपर अपने आप को बहुत लीन करके आए हुए हैं, जो अपने आप को बहुत लीन करके आए हुए हैं, जिन्होंने मॉडल जैसी लुक रखी हुई है, एस्थेटिक लुक रखी हुई है, उनका क्या होगा? सो गाइस, अगर उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग की लुक वाले छोटी कमर वाले एथलीट्स मेंस फिजिक के अंदर आ जाएंगे, तो जो रियल में मेन फिजिक के एथलीट्स हैं उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? उनकी जजिंग कैसे होगी? उनको प्लेस कैसे आएगी? फिर तो सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स को अपनी कमर छोटी करनी चाहिए और उनको बॉडी बिल्डिंग में भी खेल लेना चाहिए और मेंस फिजिक के अंदर भी खेल लेना चाहिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज। एक आप बॉडी बिल्डर, एक आप क्लासिक का एथलीट और एक आप मेंस फिजिक का एथलीट, अगर आप एक बार साथ मतलब बिल्कुल साइड बाय साइड रख करके देखेंगे जो कि सेम ईयर के हों, तो आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। सो गाइज, ये इतनी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ पाया हूं। मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों के पास में अपनी तरफ से कोई क्वेरीज हैं या अभी भी आप लोगों को लगता है कि कहीं पर जजमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है या होती है, तो आप प्लीज नीचे लिखिए। आई एम श्योर आपको अपनी बातों के पूरे जवाब मिल रहे होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बोल देता हूं कि आने वाले टाइम में अब मैं जिन जिन बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह लिया करूँगा, चाहे वो मैं कोई बॉडी बिल्डर का लूँ या क्लासिक फिजिक का लूँ या मेंस फिजिक का लूँ, एटलीस्ट मैं उनसे उनकी कैटेगरी और उनके पॉइंटर्स ये ज़रूर पूछ लिया करूँगा। सो गाइज, मैं अपनी ये टॉक आप लोगों के साथ में रैप अप करूँ इससे पहले मैं एक अपनी लास्ट क्लोजिंग लाइन इस कॉन्वर्सेशन में ज़रूर ऐड कर देना चाहूँगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होंगे जिनका मैं आने वाले टाइम में इंटरव्यू लिया करूँगा, उनसे मैं ये ज़रूर क्वेश्चन किया करूँगा कि मेरे भाई आप मेंस फिजिक में क्यों नहीं खेलते? क्या उनका रिव्यू रहता है या क्या उनके सजेशंस रहते हैं या वो किस बात से कतराते घबराते हैं? वो सारी बातें मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर के आता रहूँगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। एंड गाइस प्लीज़, जो भी लोग मेरे पोस्ट किए गए वीडियोस के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम के ऊपर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ किसी को भी पर्टिकुलरली अब्यूज़ ना करें। मैंने वहाँ पर भी उन लोगों को लिखा है कि अब्यूज़ ना करें। आप लोग सपोर्ट करें, अपने एथलीट को सपोर्ट करें, बट एटलीस्ट आप खुद पढ़े लिखे हैं। अगर आप टाइप करना जान रहे हैं, इंग्लिश में टाइप करना जान रहे हैं, तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं। आप गवारों वाले काम ना करें। थैंक यू सो मच।